नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। हमारी टीम अभी पहुंची हुई है कबीरपुर पंचायत में और आपको बताते चले कि कबीरपुर पंचायत के मुखिया अशोक कुमार प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक कुमार प्रसाद से हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार 5 वर्षों में जो जनता ने आपको मौका दिया, आप मुखिया बने, तो आपने क्या कुछ विकास का काम किया, क्योंकि जो आप काम किए होंगे उसी काम के वजह से फिर से एक बार आप जनता के बीच जाएंगे और लोग आपको समर्थन किस रूप में देगी, यह तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। 20 तारीख को चुनाव है, ऐसे में तमाम प्रत्याशियों का दौरा लगातार जारी है। अशोक जी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है एटीएन लाइव में। हम अपने पंचायत की तरफ से तमाम लोगों की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं। देखिए, सबसे पहले यह जो पंचायत का आम चुनाव है, निश्चित रूप से एक तरह से हम लोग इसका सिर्फ रेन्युअल करेंगे। चूँकि पिछले 5 वर्षों में जब हमने आया, ऐसे तो इसके पहले हमारी पत्नी भी थी, तो 10 वर्ष मान लिया जाए। वो आप लोग 2 बार रह चुके हैं, पति पत्नी मिला करके 2 बार हो गया। 2 बार रह चुके हैं। तो पहली बार हमने, चूँकि मेरे पंचायत में राशन का जन वितरण का स्थिति पूरी तरह जर्जर था। उस जर्जर स्थिति को हमने बहुत सुदृढ़ किया, जिसके चलते आम आवाम में एक खुशी की लहर दौड़ी कि जो नए नए मुखिया हुए हैं। पहली मुखिया मेरी पत्नी दुर्गावती देवी थी, उनके रीजन में राशन पर हम लोग विशेष जोर दिए, क्योंकि लोगों के बीच में हमने फर्स्ट चुनाव में यह मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा लेकर आए थे कि जब मेरी पंचायत में हम लोग जीतेंगे तो सबसे पहले प्रत्येक माह राशन का वितरण सुनिश्चित करेंगे, वजन सही और मात्रा सही के को देने की गारंटी करेंगे। इस पर हम लोगों ने पहल किया और उस पर सफलता भी पाई। आज मेरे पंचायत में प्रत्येक माह राशन का वितरण होता है। सभी लोगों को समय पर मिल जाता है, एकदम समय पर। हर महीना लोगों को राशन मिल जाता है। इसमें कहीं से शिकवा शिकायत नहीं है। किसी जनता से, आप वोटर से भी पूछ सकते हैं कि क्या आपके पंचायत में हर माह राशन और किरासन मिलता है कि नहीं मिलता है। जनता बखूबी बता देगी। दूसरी बात है कि राशन पहले जो मिलता था 2 माह 3 माह अंतराल होता था, पहली सबसे पहले इसी को हम लोगों ने ठीक ठाक किया। पंचायत में जब कंटिन्यू कर दिया, हमने कंटिन्यू कर दिया, राशन हर माह मिलने लगा। उसके बाद दूसरी बार जब हम आए, सत्ता में आए, पंचायत में आए, तो उसके बाद हम लोगों ने मुख्यमंत्री का जो प्लानिंग था, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, तमाम पंचायतों में उसी योजना के तहत ही काम करना था। जो भी काम करना था मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत। 7 निश्चय योजना में आपको सबसे अहम जो प्रोजेक्ट है वो ड्रीम प्रोजेक्ट है आपको नल जल योजना। तो ये कितनी क्या कुछ स्थिति है आपके पूरे, अगर पंचायत में जितने भी वार्ड हैं वहाँ पे क्या कुछ स्थिति है? देखिए, पूरे पंचायत में हम लोगों ने 11 वार्ड जो जिला से निर्देश आया था, उसके अनुसार 11 वार्ड मेरा जो चयनित था, उसमें जल नल का काम हम लोगों ने किया। एक तरह से कही तो युद्ध स्तर पर, चूँकि कम समय मिला। बीच में 2020 में लॉकडाउन भी हुआ, उसके पहले भी कुछ काम हुआ। जो बचा वो बाद में, लॉकडाउन के बाद भी काम हम लोगों ने युद्ध स्तर पर किए। 11 वार्डों में पहला वार्ड मेरा इमलौली है, 1 नंबर, जो अभी भी पानी चल रहा है, पानी सुचारू रूप से। हाँ, हर घर में नल का पानी मिल रहा है। दूसरा है 2 नंबर वार्ड इमलौली ही है, उसमें भी हर घर में नल का पानी चल रहा है। 3 नंबर वार्ड है, जिसको हमने, चूँकि सरकार का इस तरह से निर्देश आया कि जो बचा हुआ वार्ड है, समय से वार्ड की जन समिति जो नहीं करा रही है, तो गति नहीं है उसमें, तो सरकार के निर्देश के अनुसार 4 वार्ड मेरा छट गया, PhD विभाग को दे दिया गया। इसलिए काम रुका होगा फिलहाल अभी। हाँ, 3 नंबर हमारा बकाया रह गया। उसके बाद उसी 1 नंबर वार्ड में हम लोगों ने 2 PCC लिया, क्योंकि स्थिति दयनीय थी उस सड़क की। तो 1 नंबर में 2 PCC लिया और उसको ढलाई का काम पूर्ण किया। 2 नंबर में हमने एक सड़क है जो इमलौली के बीचों बीच गांव में गरीब बस्ती होते हुए गुजरती है, उसमें हमने फेबर ब्लॉक बनाया। जहाँ की बीच अगर बरसात हो जाए तो लोग वो रास्ता ही बंद हो जाता था।
आज वो रास्ता पूरी पानी से पूरा जल जमा हो जाता जल जमा होता था। आज वो फेबर ब्लॉक लगा देने से पूरे गांव के लोग का वो एक तरह से बहुत बढ़िया रास्ता और निकास हो गया है। ये हमने अपने रीजन में, इधर के रीजन में हुआ है। हाँ काम काज किए हैं। दूसरी बात है कि 3 नंबर वार्ड में हमने एक 2 टोला है, 2 टोला में हमने मिट्टीकरण का कार्य किया 3 नंबर वार्ड में। उसके बाद 3 नंबर वार्ड में पीएचडी विभाग ने इधर हाल फिलहाल में 2021 में कहिए तो मई में पीएचडी विभाग से पूछा गया कि चारों तरफ आप नल जल का काम हो रहा है, कबीरपुर पंचायत में नल जल का काम जो आपके द्वारा 4 पंचायत दिया गया है, पूरे मैरवा ब्लॉक से 21 पंचायत को आपको दिया गया है, तो आपने अभी कार्य किसी पंचायत में शुरू नहीं किया। इस पर हम लोग जाँच किए, पीएचडी से भी जाँच किए, तो पता लगा कि पीएचडी विभाग का कहना था कि मैरवा ब्लॉक का चिट्ठी डीपीआरओ ऑफिस से मेरे पास नहीं आया है, इसलिए मैरवा का काम हम नल जल का नहीं करेंगे। हम लोगों ने डीपीआरओ से भेंट किया कि सर मैरवा कैसे वंचित रह गया। पीएचडी विभाग साफ न कर रहा है कि हमने मैरवा के जो भी नल जल बकाया है 21 वार्डों में वो हम नहीं करेंगे। उस पर आनंद फानंद में डीपीआरओ साहब के दबाव से कहिए या उनके सलाह से कहिए, तो हम लोगों ने किसी तरह से सामान मटेरियल की व्यवस्था करके दुकानदार से, वेंडर से, और उसको चारों वार्डों में हमने बोरिंग करा दिया। अभी हाल फिलहाल में ये मई जून में किया, चारों वार्डों में बोरिंग करा दिए। अभी भी पैसा उसका बकाया, पैसा फंसा हुआ, अभी पैसा उसका फंसा हुआ है। चूँकि मेरा पंचायत है, बाकी नहीं लगे, हर वार्डों में बोरिंग हो जाए, नल जल के पानी सबको जनता को मिले, इस लिहाज से हम लोगों ने युद्ध स्तर पर लग के यहाँ जो बकाया था 4 वार्ड उसमें भी हम लोगों ने बोरिंग कराया और नल जल के लिए आगे भी प्रयासरत हैं कि उसमें पैसा जैसे आएगा हमने पाइप बिछाएंगे और अगर नल का जल सप्लाई। अच्छा अशोक जी, एक चीज़ बताइए कि इस बार फिर से पंचायत चुनाव आ गया है, आप लोगों का लगातार दौरा भी जारी है, जनता आखिर आपको क्यों चुने इस बार? आप तो हैट्रिक मारने के मूड में, क्योंकि एक बार पत्नी, एक बार आप, फिर तीसरी बार आप मारने के मूड में है, जनता आखिर आपको क्यों चुने? देखिए, हमारे पंचायत में बहुत ऐसे गरीब बस्ती है, बहुत ऐसे दलित बस्ती है जहाँ की आज तक नली गली नहीं था, जर्जर स्थिति था। वहाँ के लोग बरसात में तो आना जाना माने कठिन था। उसमें हमने मिट्टी भरवा कर उसके बाद ईटीकरण किया है। वैसे टोला मेरे पंचायत में है, वह इमलौली में ही है, जहाँ की आज के समय में भी लोग खाट पर मरीज को लेकर रोड पर मेन सड़क पर जाते थे। उस सड़क के हम लोगों ने मेन सड़क से, मुख्य सड़क से और उस गांव को जोड़े हैं, मिटकरण करके जोड़े हैं। वो वहाँ के लोग आज लग रहा है कि हम भी लोग एक सामाजिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो मुख्य धारा में आ गए हैं। इसमें वो लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग मुख्य सड़क से उस टोला को जोड़ दिए हैं। नया सड़क निर्माण है कि जो काम हम किए हैं उस काम को लेकर के, उस विकास पर लोग आपका साथ देंगे, लोग साथ दे रहे हैं। दूसरी बात है, बहुत ऐसे कुछ वार्ड ऐसे हैं, गरीब बस्ती है, वहाँ भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ था, जर्जर स्थिति थी, वहाँ हमने नाली बनाया, उसके बाद फेबर ब्लॉक बनाया, तमाम गरीब के बस्तियों को हमने सुदृढ़ किया। आज सौंदर्यीकरण के रूप में उस वार्ड को, जैसे 6 नंबर भी वार्ड है, उसको सौंदर्यीकरण के रूप में लोग देख रहे हैं कि वास्तव में इस वार्ड में, इस क्षेत्र में, इस मोहल्ले में मुखिया जी वास्तव में काम जो किए हैं वो बहुत सराहनीय है। अच्छा, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन, इसकी क्या स्थिति रही? और भी कई योजनाएं, उस पर बात करेंगे। फिलहाल विधवा और वृद्धा की क्या स्थिति है? देखिए, अभी भी जो सरकार का पहले जो स्कीम था, अभी जो सरकार का स्कीम है उसमें उसके बैंक अकाउंट में सीधे नेफ्ट हो रहा है बिहार गवर्नमेंट उनके खातों में, हाँ, खातेदारी के अकाउंट में जा रहा है, चाहे वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो। उसके बाद अब जो आवेदन लिया जा रहा है वो ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है, फॉर्म भरेगा, उसके बाद ऑनलाइन किया जा रहा है। हमने क्या किया, अपने स्तर से हमको जितना संभव हो मार्च में कैंप पंचायत में लगाकर जो भी वंचित थे, वृद्धा पेंशन हो, विधवा हो, विकलांग पेंशन हो, सबको कैंप लगाकर फॉर्म की व्यवस्था की है, सबको भरवाकर अलाउंस भी कराए पूरे पंचायत में कि जिनको भी वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन का आवेदन करना है, सब लोग आके अपना अपना आवेदन भर दें। सब लोगों को हम रहकर फॉर्म की व्यवस्था करके भरवा भी दिए और स्वतः अपने आप सभी फॉर्मों को ले जाकर ऑनलाइन भी करा दिए। आज उन लोगों के खाते में पैसा भी आ रहा है।
अच्छा, ये जल जीवन हरियाली के तहत कितने यूनिट आपके यहाँ पेड़ ओड़ लगे हैं, उसकी क्या स्थिति है? देखिए, जल जीवन हरियाली जो बिहार सरकार के जो स्कीम है, मुख्य रूप से मनरेगा के तहत ही चयनित हुए हैं। तो उसमें भी अभी कुछ ही जगह पर लगा है, हर क्षेत्रों में, हर गांव में अभी नहीं लगा है। यह जल जीवन हरियाली के तहत सब जगह नहीं लगा, सब जगह अभी नहीं लगा। कबीर अंत्येष्टि का कई पंचायतों में हम लोग जा रहे हैं, कई जगह से शिकायत मिल रही है, कई अगर दूसरे पंचायत की बात कर लें कि कबीर अंत्येष्टि का लाभ नहीं लोगों को मिल पा रहा है, तो आपके पंचायत की क्या स्थिति है? देखिए, यह सरकार का ये स्कीम है, योजना है, बहुत पुरानी योजना है। कबीर अंत्येष्टि की जो बीपीएल धारक जो भी परिवार है, उनके परिवार का कोई भी सदस्य अगर मरता है तो 3,000 रुपया उस व्यक्ति को देना है कबीर अंत्येष्टि के तहत। लेकिन हमको लगता है कि 2-2.5 साल से इधर कबीर अंत्येष्टि योजना पूरी तरह से मृतप्राय है। लेकिन लोगों को है कि भाई यह योजना चल रही है, इस लिहाज से हम लोग जो भी लोग मरते हैं, बीपीएल धारी भी हो, वैसे तो बहुत गरीब परिवार है, उसके पास वो ना बीपीएल भी है ना एपीएल भी है, उनको भी हम 3,000 रुपया कबीर अंत्येष्टि के कफन वफन के लिए जो भी व्यवस्था है वो हम मुहैया करते हैं, अपने मतलब कि अपने पास से दे देते हैं, अपने स्तर से मुहैया करते हैं। चूँकि उनकी स्थिति को, दयनीय स्थिति, जर्जर स्थिति को देखते हुए स्वतः हम अपनी व्यवस्था करके उनके कबीर अंत्येष्टि के रूप में कहिए, चाहे अपने मदद के रूप में कहिए, हम 3,000 रुपया उनको देते हैं। अच्छा, इस बार की अब क्या स्थिति है? आप भी चुनावी मैदान में हैं, कई आपके सामने उम्मीदवार भी हैं मैदान में, क्या लग रहा है कि इस बार क्या होने जा रहा है आपके पंचायत में? अशोक कुमार जो प्रसाद हैं, इनकी क्या स्थिति रहेगी इस बार? देखिए, लोग तो यही चर्चा है चारों तरफ कि फिर एक बार अशोक कुमार, मतलब फिर इस बार अशोक कुमार। उसका कारण यही है कि हमने विकास के क्षेत्र में कोई गांव नहीं छोड़ा है, कोई टोला नहीं छोड़ा है। विकास के क्षेत्र में, राशन के क्षेत्र में जितने भी लोग आवेदन किए हैं, अपने स्तर से सभी आवेदन को ब्लॉक के माध्यम से स्वीकृत करा के SDO के यहाँ भिजवाए हैं। अब वहाँ से जैसे जैसे बन रहा है वैसे वैसे लोगों को राशन कार्ड आ भी रहा है। उसके बाद यह एक स्कीम है, नली गली की योजना है, वो हम किसी टोला को छोड़े नहीं हैं। विकास के तौर पर ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, नल जल की उपलब्धि है। अच्छा, दूसरी बात है कि पूरे 5 वर्षों में या कहिए तो 10 वर्षों में हमने जो समन्वय बना के रखा पूरे पंचायत के हर लोगों से, वह भी एक सराहनीय है। लोगों में यह चर्चा है कि मुखिया जी के द्वारा जो हम लोगों को, जनता को जो सम्मान मिलता है, यह कतई दूसरे जगह नहीं मिलेगा। हमारे दरवाजे पर भी लोग आते हैं तो उनके लिए मात्र हम नहीं चाहते हैं कि 5 मिनट भी समय लें, उनका जो काम है वो कर दें, वो अपने अपने घर लोग चले जाएं। इसलिए हमने रूटीन के तहत काम किए हैं। सुबह से 9 बजे तक जनता का दरवाजे पर काम करते हैं। 9 बजे के बाद पूरे पंचायत का एक चक्कर लगाते हैं, जनता की समस्या सुनते हैं, उस पर पहल करते हैं, उसका आगे भी काम करते हैं। इस पर हमने काम किया है, जिसके कारण जनता आज कह रही है कि नहीं, फिर इस बार अशोक कुमार। क्या लग रहा है कि जनता अगर आपको इस बार भी मौका देती है तो क्या कुछ प्राथमिकता होगी, कुछ प्लानिंग आपने किया है पंचायत को और बेहतर पंचायत बनाया जाए? देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने बिहार सरकार से भी बार बार मांग करते आ रहे हैं कि हमारे पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र जो पहले से है, एक तरह से कहिए तो मृत प्राय है। बिल्कुल, उसमें अस्थायी रूप से कोई नर्स नहीं है, उसका अपना कोई हॉस्पिटल भवन नहीं है, और नहीं अस्थायी रूप से कोई डॉक्टर की व्यवस्था है जिससे मेरे पंचायत के मरीज वहाँ कम से कम प्राथमिक इलाज करा सके। इसकी व्यवस्था नहीं है। हमने इसके लिए हमारे जो सदर हॉस्पिटल के जो प्रभारी हैं उनसे भी वार्ता हम लोग किए हैं। आने वाले समय में अगर जनता पुनः मौका देती है तो पहली प्राथमिकता होगी कि हमारे पंचायत के जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, जो आमतौर से आम लोगों को, विशेष करके गरीब मजदूर जनता को उससे लाभ मिले, सही समय पर इलाज हो, इसके लिए हम लोग गारंटी करेंगे कि उनके जर्जर भवन को बनाया जाए, उसकी समुचित व्यवस्था कराकर डॉक्टर और वहाँ नर्स की भी व्यवस्था कराया जाए, दवा की व्यवस्था कराया जाए कि प्राथमिक उपचार वहाँ से उनका हो सके।
और पंचायत सरकार भवन इसकी ये सब आपके यहाँ है कि नहीं है, या आप पहल करेंगे क्या? नहीं, पंचायत सरकार के लिए हमारे पंचायत में भी मांगा गया था, हम मुझे ज़मीन उसका नंबरवर हमने ज़मीन उपलब्ध करा के उसका नंबर भी दे दिए हैं, लेकिन इसके आगे भी अभी सरकार की तरफ से कोई उस तरह का दिशा निर्देश नहीं है कि कब मैंने पंचायत सरकार भवन बनाया जाए। तो आगे अगर मौका आपको मिला तो ये सब इन सभी चीज़ों पर काम होगा? हाँ, इन सभी चीज़ों पर काम होगा। हम भी अपने पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनाएंगे। क्या जनता से क्या अपील करेंगे कि आने वाला जो 20 तारीख है उस दिन चुनाव है आपके भी इलाके में, क्या कुछ अपील होगी आपकी? हम जनता से, अपने सम्मानित जनता से यह अपील करेंगे कि अगर आने वाले 20 तारीख के जो चुनाव है और आगे भी अगर जनता हमको रखना चाहती है तो उससे अपील करेंगे कि आप एक बार हमको मौका अवश्य दें। जो बकाया काम है, जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन के निर्माण की हो, जैसे गरीबों का इलाज हो, प्राइमरी इलाज हो, इस पर पूरी तरह से प्राथमिकता के रूप में हम इस पर काम करेंगे। बकाया जो काम है पंचायत में उसको भी करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी इस तरह से व्यवस्था बनाएंगे कि समय से विद्यालय खुले, वहाँ के जो भी शिक्षक हैं समय से आए। हमारे विद्यालय खुलने से समय से हमारे जो पंचायत के बच्चे हैं वो शिक्षित होंगे तो निश्चित रूप से मेरे पंचायत भी शिक्षित होगा, जिससे मेरे पंचायत विकसित पंचायत के रूप में उभर कर सामने आएगा। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये थे अशोक कुमार प्रसाद, जो कि कबीरपुर पंचायत के मुखिया हैं। हालांकि इनकी पत्नी भी एक बार दुर्गावती देवी मुखिया रह चुकी हैं और दूसरी बार ये, अब तीसरी बार इनके परिवार में ये हैट्रिक मारने के मूड में है। लेकिन देखना यह होगा कि कबीरपुर पंचायत की जनता आने वाले 20 तारीख को किस तरीके से अशोक कुमार प्रसाद को अपना सहयोग और समर्थन देती है, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, कबीरपुर पंचायत, सिवान। हम शंभुनाथ सिंह खलवा पंचायत के प्रत्याशी बानी, मुखिया के प्रत्याशी बानी। हम सबसे निवेदन करता नहीं जनता से, खलवा पंचायत के जनता से, कि एक बार हमके मौका दिया। हमारे चुनाव चिन्ह बा ब्लैक बोर्ड, क्रमांक संख्या 12 पर चुनाव चिन्ह बा। एक बार ब्लैक बोर्ड पर बटन दबा के हमके विजयी बनाई, एक बार सेवा करे का मौका दी। मैं सुरेश चौधरी, मेरी पत्नी रीना देवी ग्राम पंचायत राज गंभीरपुर से फिर से दोबारा मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ी है। मैं जनता से अपील करता हूं कि 5 नंबर AVM नंबर पर फूल छाप है, वो मैं जनता से मैं यही अपील करता हूं कि फिर सेवा के मौका। मैं रजनीश गोंड, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 2 से प्रत्याशी हूं और मैं कहना चाहता हूं कि इस बार मेरे को क्रम संख्या 7 पर रेल का इंजन छाप मुझे चुनाव चिन्ह मिला है। इस बार मैं जनता से अपील करता हूं कि मेरे को एक वोट दे करके पुनः जिताने का प्रयास करें। अगर हम जीतते हैं तो सारी जनता को मिल करके और साथ चलने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं कुंदन शाही ग्राम पंचायत राजौंगोता से बोल रहा हूं। मेरी माताजी मीनू शाही इस पंचायत से मुखिया पद की उम्मीदवार हैं, जिनका चुनाव चिन्ह मोतियों की माला है, जो कि EVM क्रमांक संख्या नंबर 1 पर है। मैं अपने पंचायत के समस्त सम्मानित जनता से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस बार मुझे अपना मत देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। और मैं ये वादा करता हूँ कि आपके हर सुख दुख में और आपके हर काम में मैं 24 घंटा तत्परता से उपलब्ध रहूँगा। और मैं ये भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसी बहकावे में ना आएँ। आप लोग पहले भी हम लोग को चुनते आए हैं और इस बार फिर मौका दें। नमस्कार। मैं पंचायत राज नरकटिया से राजीव मिश्रा, BDC प्रत्याशी। मैं अपने माताएं, बहनें और मेरे युवा साथियों से मैं ये अपील करता हूं कि मेरा चुनाव चिन्ह कुदाल छाप है। आप लोग 8 नंबर पर कुदाल छाप पर वोट करें और मुझे भारी से भारी मतों पे विजयी बनावे। मैं शिवतापुर पंचायत की मुखिया श्रीमती पिंकी देवी आपके चैनल एवं अपने पंचायत वासियों को शारदीय नवरात्र को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं प्रणाम करती हूँ। साथ साथ मैं अपने पंचायत वासियों से अपील करती हूँ कि
5 नंबर पर पुल छाप नीला बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। जैसे प्रेम स्नेह हम लोग बना कर रखे थे उसी तरह बनाए रखेंगे। बड़े बुजुर्ग माताएं एवं बहनों सबको मैं प्रणाम करती हूँ। क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को, साथ ही पंचायतवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जिस श्यामतापुर पंचायत की मुखिया प्रत्याशी श्रीमती पिंकी देवी का चुनाव चिन्ह पुल छाप है, जो क्रमांक 5 पे है, और मैं अपने पंचायतवासियों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि पिंकी देवी को क्रमांक 5 पे पुल छाप पे नीला बटन दबाकर विजयी बनाने। आप सभी जनता जनार्दन से, आप हमारे मालिक गार्जियन सब हैं, आप सबसे आग्रह है कि हमारे घर से हमारी भाभी अंकिता देवी मुखिया प्रत्याशी हैं बड़का मजा पंचायत से। आप लोगों ने 2 बार हमें बहुत प्यार दिया, हमें चुना, हमने आपके लिए कार्य करने का प्रयास किया, हर संभव प्रयास किया कि हम अच्छा कार्य करें, आपके सुख दुख में साथ रहें। हम रहे, आपका प्यार अभी भी मिल रहा है। हमने आपके लिए काम किया, आपने जो कहा आपके हर संभव साथ रहे। हम अभी भी हमारा प्रयास है कि हम आपके साथ रहें। इसके लिए आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। इस बार पुनः हमें 20 अक्टूबर को मोती के माला चुनाव चिन्ह ईवीएम नंबर 1 पे है, बटन दबा के हमें भारी मतों से विजयी बनाने का आशीर्वाद दें। हम प्रायः आपके सेवा में रहेंगे, हम हमेशा सेवा करते रहें। हमारा स्वभाव से भी हम लोग सेवा करने वाले हैं। आप लोग देख चुके हैं, एक बार और मौका दें ताकि हम आपकी सेवा में रहें सदैव। मैं पंचायत राज नरकटिया से राजीव मिश्रा बीडीसी प्रत्याशी। मैं अपने माताएं, बहनें और मेरे युवा साथियों से मैं ये अपील करता हूं कि मेरा चुनाव चिन्ह कुदाल छाप है। आप लोग 8 नंबर पर कुदाल छाप पर वोट करें और मुझे भारी से भारी मतों पे विजयी बनावे। मैं अशोक कुमार प्रसाद, मुखिया ग्राम पंचायत राज कबीरपुर, प्रखंड मैरवा। मैं अपने पंचायत से पुनः एक बार 2021 के चुनाव में प्रत्याशी हूं और मेरा चुनाव चिन्ह मोतियों की माला है, जो क्रम संख्या 1 पर है। मैं अपने पंचायत के सम्मानित जनता से अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इस बार के चुनाव में फिर एक बार मौका दिया जाए। और इसी के साथ है, पिछले में 10 वर्षों से जो मेरे पंचायत के सम्मानित जनता के साथ जो सम्मान दिए हैं, व्यवहार किए हैं और पूरे पंचायत को एक विकास मॉडल के रूप में पेश किए हैं, निश्चित रूप से मुझे आशा भी है कि मेरे पंचायत की जनता, मेरे पंचायत की भाइयों बहनों सभी लोग मिलकर मुझे मदद करेंगे और पूरी निष्ठा के साथ काफ़ी भारी मतों से विजयी बनाएंगे। मुझे काफ़ी उम्मीद है और भरोसा भी है। और एक बार और अपील करेंगे अपने पंचायत की सम्मानित जनता से कि मुझे एक बार और अवसर दिया जाए, मौका दिया जाए कि अपने पंचायत के नाम को रोशन करें और एक बार पंचायत कबीरपुर के एक बार और मॉडल के रूप में पेश किया जाए। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफ़ायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफ़ायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666। सिवान का जाना पहचाना वीआईपी एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, पीवीसी डोर, यूपीवीसी विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066।